के बाद फिर आपका स्वागत है पत्रिका प्राइम टाइम डिबेट में। राहुल जी, मैं आपके पास लौटना चाहूँगा और सवाल यह है कि जो विषय आया है वो ये है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है सब्जियों का वो स्थायी नहीं है, उसका क्षेत्र बटा हुआ नहीं है और लोग अपने हिसाब से सुविधा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए लोकल एरिया में सब्जी उत्पादन बहुत कम हो पा रहा है। इसके समाधान की दिशा में आप क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए, आसपास के क्षेत्रों में जितनी भी जमीनें थी, जितने भी काश्तकार थे, किसान भाई थे, उन्होंने मोस्टली जब जमीन का बूम आया, जब लैंड का बूम आया था, जब जमीन की रेट हाई थी, जब उन्होंने अपनी मोस्टली जमीनें सेल कर दी, बिल्डरों को दे दी, कई सोसाइटियां कट गई, क्या प्लॉटिंग हो गई। तो इसका एक बड़ा कारण भी था कि जो किसान की जो खुद की जमीन थी, जयपुर की समस्या हो सकती है, लेकिन अपन पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें, देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो मैं खंगारो जी आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा कि क्यों नहीं सब्जियों को, फलों को विस्तृत रूप से तैयार किया जाए, सरकार उसके लिए सुविधाएं दे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की अगर नीतियां सही हो जाए तो किसान खुशहाली की ओर बढ़ेगा। और आज सब्जियों की जो स्थिति है उसमें सीधा सीधा आप ये देखिए कि इस स्थिति में है कि अभी इतनी ज्यादा राजस्थान में बारिश नहीं हुई है कि सब्जियां खराब हो गई हो या सब्जियां की आवक नहीं हुई हो। और जहां बात है कि किसानों से जो सब्जियां जहां पे भी प्रोडक्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा टमाटर का मध्य प्रदेश में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, तो वहां से जो गाड़ियां हैं या उत्पादन है वो चल के रवाना हो रहा है। मगर उसको बिचौलियों ने कहीं ना कहीं, जैसे दालों पे स्थिति आई थी कि दालों का जहाँ पे कंट्रोल नहीं था और कंट्रोल नहीं था, उससे 100 से पार दाल गई थी। राहुल जी, जो बात खंगारो जी कह रहे हैं वही बिचौलियों की बात वापस आ रही है कि भाई किसान को पैसा नहीं मिल रहा, कंज्यूमर को फायदा नहीं मिल रहा, तो आखिर में वो बिचौलिए कहाँ खा जाते हैं वो सारे पैसे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दाल और सब्जी इन दोनों में ये डिफरेंट चीज है। दाल अलग चीज है, सब्जी अलग चीज है। सब्जी एक कच्चा सौदा है, मतलब ये कच्चा है, इसको आप स्टोर कर ही नहीं सकते हो। आप टमाटर को स्टोर नहीं कर सकते हो, आप धनिया को स्टोर नहीं कर सकते हो। ये मतलब इनको डे बाय डे आपको सेल करना ही पड़ेगा, आपको रोज इसको सेल करना ही पड़ेगा। ये इसका मुख्य कारण जो अभी जो यहाँ महंगाई हो रही है, जो जयपुर में जो सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, इसका एक बड़ा कारण ये है, एक तो बाहर से गाड़ियां कम आ रही है और दूसरी बात जो बाहर के प्रदेशों में कई दिन गाड़ियां, ट्रक कई जाम में फंस जाते हैं, कोई आंदोलनों में हो गए, कई जगह बरसात ज्यादा हो गई या बारिश ज्यादा हो गई, उससे भी प्रोडक्शन खराब हो गया किसान का। मैं मानता हूं ये बात बिल्कुल सही है कि किसान को उसका भाव नहीं मिल पा रहा है, किसान अभी बुरी तरीके से परेशान हो रहा है। लेकिन राहुल जी, सवाल ये है कि भाई जो भी टमाटर आ रहा है, मैं अनिल जी आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह की बातें हो रही है कि भाई नासिक से टमाटर नहीं आया, मान लो तो आज तो नहीं आया, हमेशा तो आता ही रहता है ना, तो क्यों नहीं उसको प्रॉपर उसको स्टोरेज करने का सिस्टम होना चाहिए था? इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो दाम है अभी पिछले कुछ दिनों में एकदम से बढ़े हैं ये दाम। और जहां अभी बात हो रही थी कुछ देर पहले मंडी की, क्योंकि जैसे दाम बढ़ने के साथ में मंडी प्रशासन जो है, मंडी प्रशासन को एक रेट तय करने दीजिए। वहां पे हम जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो एक दुकान पर अलग रेट है, दूसरी पर अलग है। अभी जैसे बात करें, जैसे टमाटर की बात चल रही है, टमाटर 120 रुपए 100 रुपए किलो तक हो गया। तो एक अगर रेट अगर फिक्स हो जाए तो मेरा ये मानना है कि वो फिर उससे उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। आ ही नहीं रहा ना, सबसे बड़ी सवाल तो ये कि टमाटर आ ही नहीं रहा। देखिए, टमाटर ऐसा नहीं है कि आ नहीं रहा, बिल्कुल टमाटर आ रहा है, टमाटर बिक भी रहा है, लेकिन उसके ऊपर रेटों के ऊपर नियंत्रण लगाने की बात जो हम कर रहे हैं उसके लिए सबको सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि टमाटर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ दिनों पहले से नहीं आ रहा, एक दाम तो एकदम से बढ़े, और ऐसा नहीं है कि सारे ट्रक जो बाहर से आ रहे हैं वो एकदम से सब जगह अटक गए। और अभी कोई ऐसा बड़ा आंदोलन भी नहीं है। और ठीक है, ये हम मान सकते हैं कि बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश के मौसम में भी वो कई तरह के उपाय करके रखते हैं सब्जी को बचाने के लिए। अनिल जी, मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूँ, नोटबंदी के तत्काल बाद और अभी किसान आंदोलन के दौरान दोनों मौके पे मैंने जसपुर, रायपुर छत्तीसगढ़ में है, वहां वो तस्वीर देखी जहां लोगों ने अपने टमाटरों को सड़क पे बिखेर दिया। वही विषय था जो मैं आपको कह रहा था कि 50 पैसे किलो भी उनको दाम नहीं मिल रहे थे। किसान आंदोलन के दौरान भी हुआ, लोगों ने टमाटर, सब्जियां, इवन दूध तक सब सड़क पे फेंके। तो ऐसे हालात किसान पैदा कर रहा है, किसान को उसका पैसा मिलना चाहिए। राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ,
किसान भी अब पढ़ा लिखा हो गया है, किसान के परिवार में उसके बच्चे पढ़े लिखे होंगे। फोन की एक ऐसी सुविधा दी है कि किसान सभी मंडियों में भाव लेता है, उसके भाव के अनुरूप उस मंडी में माल लेके जाता है। उसको व्यापारी ना तो प्रेशर कर सकता है, ना व्यापारी उसके ऊपर दबाव डाल सकता है। किसान पूर्णतः स्वतंत्र है, अपने निर्णय लेने में वह पूर्णतः स्वतंत्र रहता है। उसको पूरा राइट रहता है कि जहां उसको अच्छी भाव मिलेगा अपने माल का, अच्छे दाम मिलेगा। आप बात कह रहे हैं कि किसान शायद स्वतंत्र है अपनी बातों को लेकर, लेकिन लगता यह है कि किसान की भी अपनी समस्याएं हैं, उसकी मजबूरी है। वक्त है एक प्राइम पोल का। हमने हमारे दर्शकों से आज सवाल किया था प्राइम पोल के अंदर कि क्या फल और सब्जियों के दामों को नियंत्रित करने की जरूरत है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 84% लोग कह रहे हैं कि हाँ, फल और सब्जियों के दामों को नियंत्रित करने की जरूरत है, जबकि महज 16% लोग कहते हैं कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। राहुल जी, मैं फिर लौट के आपके पास आना चाहता हूँ। ये जो राय हमारे दर्शकों की रही है, जिसमें ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई सब्जियों के दामों पर नियंत्रण रखना ही होगा, उस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल, अगर सभी लोग ये चाह रहे हैं तो मेरी भी यही राय होगी कि नियंत्रित करना चाहिए, मगर इसमें सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार आगे बढ़कर पहल करे, सरकार किसानों से बात करे, व्यापारियों से बात करे, सरकार अपना सबको अपने विश्वास में ले और सब सारी बात किसानों को समझाए, व्यापारियों को समझाए, ताकि आम उपभोक्ता को मतलब सही भाव में सब्जी उपलब्ध हो सके। ये जो सब्जी है ये तो आपके घर में भी जाती होगी। हाँ जी, आप भी इसी भाव खरीदते होंगे या आपको हो सकता है थोड़ी सस्ती मिल रही हो। तो ये सारी पीड़ा है। पूरे आम जो गृहिणी है, किसी के भी घर में सब्जी जाती है। जैसे मैं रमा जी आपके पास आना चाहूंगा। एक विषय ये था कि पहले जो है धनिया जो यूं ही मुफ्त में मिल जाया करता था कि ठीक है साहब सब्जी के साथ दे दिया। आज धनिया भी नहीं मिल रहा, उसके भी भाव ऊंचे हो रहे हैं। ये सारे जो दर्शकों की राय है इस सब्जियों के दामों को नियंत्रित करने के बारे में, उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त राय आपकी जाना चाहूंगा। अगर नियंत्रित हो जाए तो वास्तविकता है कि बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ इंडियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी की, तो लोगों से मिलती जुलती भी रहती हूँ। तो वास्तविकता है यदि सरकार चाहे तो खंगाराज जी क्या कहेंगे आप? कंट्रोल हो सकता है। नीति जब तक किसान के पक्ष में नहीं होगी तब तक देश खुशहाल नहीं रहेगा, किसान खुशहाल नहीं होगा। कृषि प्रधान देश भारत को मानते हुए सरकार को ये पहला कदम उठाना चाहिए कि सब्जी से लेके जो भी उत्पादन किसान करता है, दूध हो चाहे अनाज हो, मतलब सपोर्ट प्राइस तय करनी ही चाहिए। बिल्कुल मिनिमम प्राइस उसको तय करनी चाहिए, और वो भी ऐसी प्राइस जो आज एमएसपी के नाम पे सरकार तय करती है कि इससे किसान को घाटा नहीं। अनिल जी, जो खंगाराज जी कह रहे हैं कि सपोर्ट प्राइस मिनिमम जो है समर्थन मूल्य तो सब्जियों का भी तय होना चाहिए, वो कैसे संभव और सरकार कैसे कर सकती है? देखिए, सरकार तो सब कुछ कर सकती है। और सरकार ये जो अभी नीति निर्धारण और नियमों वाली बात हो रही थी, तो ये बेहद जरूरी भी है, क्योंकि एक पक्ष वो है जो बिल्कुल नुकसान पा रहा है, एक पक्ष वो है जो फायदा, और तीसरा पक्ष वो है जो मजबूरी के, जैसे जो उपभोक्ता है वो मजबूरी में, उसकी मजबूरी है कि वो 100 रुपए देगा, 120 रुपए देगा अगर उसको सब्जी खरीदनी है तो इन सब चीजों पर नियंत्रण लगाना बहुत जरूरी है। और बेहतर ये होगा कि हर चीज की एक दर निर्धारित की जाए। संक्षेप में आप सबसे एक लाइन में अपनी राय दें कि दामों को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, एक लाइन बताएं। सरकार को कालाबाजारी जो स्टोरेज में करते हैं, व्यापारी हो चाहे कोई भी हो, ये एक गठबंधन होता है बहुत बड़ा स्तर पे। उस गठबंधन को अंकुश लगाने के लिए सरकार का तंत्र काम करे और इस गठबंधन को खत्म करे। राहुल जी, दो बंधु सरकार को एक अच्छी पहल करनी चाहिए। पहल सिर्फ कागजी मात्र ना हो करके उस पर ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार को किसानों के ऊपर, किसानों को अपने समर्थन में लेते हुए उनमें विश्वास दिलाना चाहिए और उनको समर्थन मूल्य अगर निर्धारण कर रही है, अगर सरकार निर्धारित कर रही है। अच्छा, मंडी के लेवल पर वहां क्या सुधार की जरूरत है कि मंडी कारोबार में किस तरह के सुधार करने चाहिए? मंडी का कारोबार में भी ये, अगर जैसे किसान को अच्छा भाव मिल रहा है तो उसको निश्चित रूप से, अगर व्यापारी भी अच्छा भाव दे रहे हैं तो निश्चित रूप से किसान को अपना माल जहां भी वो उसकी स्वेच्छा से वो सेल कर सकता है, मतलब जहां भी बेचना चाहे तो वो बेच सकता है, चाहे वो व्यापारियों के पास हो चाहे मंडी समिति में हो। मंडी समिति में से केंद्र खोले जा सकते हैं। क्या कहेंगी? यदि सरकार गवर्नमेंट चाहे तो वो मिनिमम कॉस्ट निकाल कर
कि पैदावार पे मिनिमम कॉस्ट इतनी है और इतना प्रॉफिट किसान को मिलना चाहिए, इसकी मिनिमम रेट भी इतनी होनी चाहिए। अनिल जी, कंक्लूजन के रूप में आपकी राय जानना चाहूंगा कि क्या करना चाहिए सरकार? मेरा ये मानना है कि स्टोरेज जो होता है उसका एक नियम बनाना चाहिए कि इतना स्टोरेज होगा, इससे ज्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि आमतौर पर यही देखने को मिला है कि जब ज्यादा स्टोरेज हो जाता है और जो भी विक्रेता हो उसको रोक लेता है और आगे जाकर के वो चीज महंगी। आप सब मेहमानों का शुक्रिया। बरसात की वजह से सब्जियों में खराबा हुआ है, ये एक कारण जरूर हो सकता है, लेकिन कारण ये एक ही नहीं है। जीएसटी के नाम पर ट्रांसपोर्टरों की मनमानी और जल्दी खराब होने वाली फल सब्जियों के भंडारण की समुचित व्यवस्था न होना भी कोड़ में खाज के कारण बने हैं। हर बार किसानों के नाम पर चुनाव में वोट बटोरने वाले राजनीतिक दलों के लिए किसान राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया बनकर रह गया है, इसीलिए उसकी परवाह कोई करता ही नहीं। सब्जी जैसी आम उपभोग की वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं तब भी महंगाई की मार आम जनता पर ही पड़ती है और इसका फायदा उठाते हैं बिचौलिए। प्याज के बढ़े हुए दाम ने हमारे देश में सत्ता बदलने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में जनाक्रोश कब उबल पड़े कहा नहीं जा सकता। प्राइम टाइम डिबेट में आज इतना ही। आप सब मेहमानों का आभार। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओके।